हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में फूड मटेरियल एंड प्लांट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो यह है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और हम आज जो टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है व्हाट डू एनिमल ईट, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब जो एनिमल है, जो प्राणी है, वो खाना कहां से पाते हैं, वो मतलब वो क्या खाते हैं, इसके बारे में। तो फर्स्ट, तो डू यू हैव कैटल और ए पिग दैट यू टेक केयर ऑफ, मतलब तुम इस ऐसे एनिमल को जानते हो जिसकी तुम टेक केयर ऑफ, मतलब उसको अच्छी तरह से तुम रख सको। तो फर्स्ट, ए डॉग, ए कैट, बफेलो और ए गॉट, ये सब एनिमल है जिसको हम पालतू प्राणी, मतलब जो हमारे घर के आसपास हम उसको रख सकते हैं। तो यू विल देन सरली बी अवेयर ऑफ द फूड, ये सब क्या खाते हैं ये भी तुम्हें मालूम है, हम जानते हैं। दैट एनिमल इज, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, ये सब क्या खाते हैं, बफेलो, काऊ, ये सब क्या खाते हैं हमको मालूम है, लेकिन जो अदर एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं ये तुम जानते हो। तो have you ever observed what is squirrel? Squirrel माने खिसकोली बोलते होते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन यानी कबूतर, लिजर्ड और एक स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, ये सब छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं। तो एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5. तो for some of them the type of food they, तो मैं कुछ टेबल के 2-4 एग्जांपल बताता हूँ वो क्या क्या खाते हैं, इस तरह टेबल में सब नोट किया हुआ है। फर्स्ट टेबल, नेम ऑफ द एनिमल ऑफ द, टेबल बनाया है एनिमल और वो क्या खाना खाते हैं वो। दूसरा, फूड द एनिमल इज, फूड द एनिमल, ओके। मान लो कि बफेलो, ग्रास और ग्रेन्स, बफेलो क्या खाता है, ग्रास और ग्रेन्स। दूसरा क्या, यहाँ क्या नेम है, एनिमल का नेम बताया मैंने। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल तुम ले सकते हो, मैंने 3 ही बताए हैं। नेम ऑफ द एनिमल, तो बफेलो तो क्या खाता है, ग्रास और ग्रेन्स। दूसरा कैट, तो वो क्या खाता है, स्मॉल एनिमल्स, मिल्क, बर्ड, आदि कुछ भी लिख सकते हो। जो वो खाता है वो तुम याद करके लिख सकते हो। लायन तो स्मॉल एनिमल, ऐसे बहुत है। देखो जैसे टाइगर, वो भी स्मॉल एनिमल। हाउस लिजर्ड तो स्मॉल इंसेक्ट्स, हाउस लिजर्ड यानी जो छिपकली होती है ना वो। काउ तो क्या खाता है, ग्रास। ह्यूमन बींग्स, वेजिटेबल्स, इंसान क्या खाता है, वेजिटेबल्स। बटरफ्लाई तो फ्लावर, क्रो तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, और अदर एनिमल तुम लिख सकते हो। मैंने 3 ही एग्जांपल दिए हैं, बुक्स में बहुत सारे हैं, तुम ऐसे लिख सकते हो। और आगे, इट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 में जो आएगा वो फर्स्ट, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। 3 डिफाइन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, have a look again at table 1.5 and group the animals enter as here as follow। ये जो ग्रुप बताया मैंने, लेकिन उसको अलग अलग करना है। तो कौन से ग्रुप बनेंगे, ये 3 बनेंगे। तो फर्स्ट
प्लांट एनिमल विच इट ओनली प्लांट्स फॉर प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स जो खाता है वो, ग्रुप वन उसको वन में डालो। दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स। जो प्लांट खाता है ओनली प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवर्स। तो उसका हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो काउ और रैबिट हम जानते हैं जो प्लांट खाते हैं वो। दूसरा, देयर आर सम एनिमल्स विच इट अदर एनिमल्स, प्लीज देयर इन ग्रुप टू, these animals are called carnivores। जो अदर एनिमल को खा जाते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवर्स। कार्निवर्स यानी उसका एग्जांपल क्या है? टेबल में लिखना है, जैसे काउ, लायन और डॉग। तो फर्स्ट क्या है? हर्बीवर्स, जो ग्रास खाता है। लायन, लायन तो उसको क्या बोलते हैं? कार्निवर्स। जो अदर एनिमल को खा जाते हैं उसको कार्निवर्स बोलते हैं। अब थर्ड आएगा डॉग। These are some animals which eat other animals, place this in group 2. It's group 1, 2 और 3 हमें पता। So 3 की बारे में डिस्कस करें। 2, these animals are called carnivores। अब group 3 पढ़ेंगे। Do you find some animals which eat both plants and animals? तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लास्ट, ओमनिवर्स। ओमनिवर्स यानी इसका एग्जांपल है डॉग। ये 3 ग्रुप बनाए मैंने, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उसको ओमनिवर्स बोलते हैं। जो कार्निवर्स अदर एनिमल खाते हैं उसको कार्निवर्स, और हर्बीवर्स जो ग्रास खाते हैं वो। प्रिपेयर टेबल using table 1.6 as in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns as shown। ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, टेबल दिया ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पहले wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। पहले सोचने लगी कि ये ग्रुप बना है, इसमें इंसान को किस ग्रुप पे रखना चाहिए। We know that there are many among us। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो who do not get sufficient, कुछ लोग ऐसे होते हैं who do not get sufficient food, उसको जो जरूरी है उतना भी खाना नहीं मिलता। हमारे देश में, यहाँ पूरे विश्व में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको खाने के लिए चाहिए पूरा खाना नहीं मिलता। तो we need to find way by which more food can be produced in the country। तो हमारे देश में ऐसा फूड का प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए जो हमारे देश के जो इंसान, सभी इंसान को खाना मिल सके, ऐसा सोचना चाहिए। There will not be enough, वो जरूरी नहीं है। We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us। तो हमारे देश के हर एक इंसान को इजीली, आराम से फूड मिल सके, इतना भी प्रोडक्शन करना चाहिए। समझ में आ गया? ये चैप्टर नंबर 1 है, फूड वेयर डज इट कम, पार्ट नंबर 3। यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है, मतलब चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब हम इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर तुम्हें अपने आप करना है। ओके,